अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे पित्ते की पत्थरी की कॉम्प्लिकेशंस के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि पित्ते की पत्थरी एक कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मरीज इसको नज़रअंदाज करता है और इसको सीरियस नहीं लेता तो इसकी वजह से उसको बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस और पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है। पित्ते की पत्थरी की वजह से मरीज को बार बार पित्ते की सूजन के अटैक हो सकते हैं। इसको कोलिसिस्टाइटिस कहा जाता है और ख़ास तौर पर ये अटैक मरीज को तली हुई और चिकनाई वाली अशिया खाने के बाद अक्सर औकात रात को होते हैं और मरीज को इमरजेंसी की हालत में हॉस्पिटल में लाना पड़ता है। कोलिसिस्टाइटिस के अटैक्स के अलावा खुदा न खास्ता अगर पित्ते की गर्दन के अंदर पत्थरी जाकर फंस जाए तो उसकी वजह से पित्ते के अंदर पीप बन सकती है और इसके गलने और फटने के खतरात बढ़ जाते हैं। इसको एम्पाइमा गॉल ब्लैडर कहा जाता है। और अगर खुदा न खास्ता पित्ते के अंदर मौजूद छोटी छोटी बारीक पत्थरियां निकलकर जिगर की नाली के अंदर आकर फंस जाएं तो उसकी वजह से जिगर की नाली ब्लॉक हो सकती है। इसको कोलेंजाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कहा जाता है। इसमें मरीज को शदीद दर्द और तकलीफ के साथ बुखार होता है, साथ उसको यरकान हो जाता है। अगर ज्यादा देर तक पत्थरी जिगर की नाली में फंसी रहे तो उसकी वजह से खुदा न खास्ता जिगर फेल भी हो सकता है। इसी तरह पत्थरी निकलकर खुदा न खास्ता लबलबे की नाली के अंदर जाकर फंस जाए तो उसकी वजह से मरीज को लबलबे की सूजन के अटैक हो सकते हैं। इसको पैंक्रेटाइटिस कहा जाता है। जिगर की नाली या लबलबे की नाली का ब्लॉक होना मरीज के लिए इंतहाई खतरनाक हो सकता है और ये मरीज के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अगर जिगर की नाली और लबलबे की नाली में ब्लॉकेज का मसला हो तो मरीज को एक खास एंडोस्कोपी वाला प्रोसीजर करवाना पड़ सकता है। इसको ERCP कहा जाता है। इस प्रोसीजर में मुंह के जरिए मैदे से होते हुए एक बारीक सी नाली डाल के जिगर की नाली के अंदर मौजूद कचरे और पत्थरी वगैरह को निकालकर साफ किया जाता है। ERCP वाले प्रोसीजर को कुछ मरीजों में ऑपरेशन से पहले किया जाता है और कुछ मरीजों में ऑपरेशन के बाद भी इसकी जरूरत पेश आ सकती है। इसी तरह पित्ते की पत्थरी की वजह से पित्ते के अंदर बार बार सूजन के अटैक होने की वजह से पित्ते की दीवार के अंदर खुदा न खास्ता कैंसर वाली अलामत भी हो सकती हैं। बहरहाल पित्ते की पत्थरी को बज़ाहिर एक मामूली और एक आम मसला समझा जाता है, लेकिन ये मरीज के लिए जानलेवा और ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए हम मरीज को ये एडवाइस करते हैं कि उसको किसी पेचीदगी या कॉम्प्लिकेशन का इंतज़ार करने की बजाय अपनी पहली फुर्सत में इलाज की तरफ आना चाहिए, जो कि पित्ते की पत्थरी का इलाज ऑपरेशन के अलावा मुमकिन नहीं और ये किसी दवाई से ख़त्म भी नहीं होती और इसके निकलने का कोई रास्ता भी नहीं होता। जिस तरह गुर्दे की पत्थरी पेशाब के रस से खारिज हो सकती है, तो इसीलिए मरीज को ऑपरेशन करवाकर पित्ता निकलवा लेना चाहिए। पुराने दौर में इसका बड़ा कट वाला ऑपरेशन किया जाता था, आजकल हम लेप्रोस्कोपी यानी कैमरे वाला ऑपरेशन करते हैं। इसको आम जुबान में लेजर वाला ऑपरेशन भी कहा जाता है। इसमें 3 से 4 छोटे छोटे सुराख करके कैमरे की मदद से पूरा पित्ता पत्थरी समेत निकाल लिया जाता है। ऑपरेशन के बाद आमतौर पर मरीज अपनी नॉर्मल रूटीन का वर्क और अपनी रूटीन की एक्टिविटी स्टार्ट कर सकता है। ऑपरेशन के हवाले से और पित्ते की पत्थरी के हवाले से मजीद अगर आपको किसी किस्म की कोई मालूमात दरकार हो तो आप स्क्रीन पर दिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।